नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग जोर्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आरोह है। कक्षा 11 की जो आरोह है उसका है आरोह का पाठ नंबर 16। कौन सा पाठ है? 16 नंबर पाठ, जिसका नाम है रचनाकार त्रिलोचन। कौन है? त्रिलोचन। और पाठ का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसकी अगर बात करें, त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपको पूछे तो याद रखना है आपको, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। क्या नाम है? वासुदेव सिंह। ठीक है ना। और मुख्य रूप से अगर पत्रिकाओं की बात करें तो ये प्रभाकर, कौन कौन सी मुख्य रूप से पत्रिका में बात करें तो प्रभाकर पत्रिका से जुड़े हुए थे। एक वानर पत्रिका थी बच्चों के लिए, उससे जुड़े हुए थे। हंस पत्रिका में भी इन्होंने काम किया है, आज नाम की पत्रिका में भी किया है, और एक समाज नाम की पत्रिका में भी इन्होंने काम किया है मुख्य रूप से। और देखें इसकी पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो ये प्रगतिवादी काव्यधाराई कवि हैं और इनकी एक रचना है ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन, इस रचना के लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ओके। और अगर आपको पूछ ले कि इनके एक गज़ल संग्रह कौन सा है, क्योंकि पिछली बार पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे, तो ध्यान रखने ये इनका एकमात्र गज़ल संग्रह है गुलाब और बुलबुल। क्या नाम है? गुलाब और बुलबुल। ये इनका गज़ल संग्रह है, गुलाब और बुलबुल। प्रश्नों में चलेंगे परंतु इसके फैक्ट जो हैं वो देख लेते हैं। और जो आज का जो लेसन है काला चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो याद रखना है आपको, धरती काव्य संग्रह से लिया गया है, काव्य संग्रह से। ओके, चलिए समय खराब नहीं करेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न है आपके पास, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता त्रिलोचन के किस काव्य संग्रह से ली गई है? अभी बताया है मैंने, थोड़ी पीडीएफ सही नहीं बनी हुई, चलो फिर भी तो अभी बता के गया हूँ। धरती से, किस काव्य संग्रह से है? धरती से लिया गया है। नेक्स्ट देखें, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में चिन्हती का क्या अर्थ है? चिन्हती का अर्थ है लिखना, देखती, पहचानती या खेलती। तो ये है पहचानती, क्योंकि इसमें चंपा नाम की लड़की है और जब कभी लिखने बैठता है तो वो कहता है कि पढ़ना अच्छी बात है, तो वो कहती बुरी बात है। तो अनपढ़ महिला है, बालिका है। चंपा को किस बात का बड़ा अचरज होता है? बाबा काले काले अक्षर कैसे लिखते होंगे? बाबा मेरे पति को कलकत्ता जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? बाबा ने गांधी बाबा के बारे में झूठ क्यों कहा कि वे बहुत अच्छे हैं? इस काले काले अक्षरों से स्वर कैसे निकला करते हैं? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा भाई, इस बात का चंपा कहती काले काले अक्षर हैं, इनमें स्वर कैसे निकलते हैं। चंपा किसकी लड़की है? बैरू लकड़ारे की, बहू मनियारे की, छंगन घसियारे की या सुंदर गवाले की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा सुंदर नाम का एक ग्वाला, उसकी बेटी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कविता के आधार पर बताइए कि चंपा क्या काम करती है? गाय भैंस चराती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है, खेत में काम करती है या स्कूल जाती है? तो ध्यान रखना वो ढोर चरा के लाती है। पंक्ति में लाइन आई हुई है, तो ढोर का अर्थ है गाय भैंसे चराती है। जैसे तैसे ऐसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक भुलक्कड़ स्वभाव के कारण चीज़ें इधर उधर रख देते हैं। चंपा को पढ़ाने के लिए अक्सर उसे ढूंढ कर लाना पड़ता है। चंपा चरवाई के समय अक्सर गाय खो देती है। चंपा अक्सर लेखक कागज और कलम चुरा लेती है। तो नटखट है, लेखक के कागज और कलम को चुरा लेती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। परेशान फिर हो जाता हूँ, कभी परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है भाई? लेखक भुलक्कड़ स्वभाव के कारण चीज़ें इधर उधर रख देते हैं। चंपा को पढ़ाने के लिए अक्सर उसे ढूंढ कर लाना पड़ता है। चंपा अक्सर लेखक के कागज़ और पेन चुरा लेती है। सुंदर ग्वाला गायों को संभाल नहीं पाता है। तो वही बात है, चंपा उसके पेंसिल और कागज़ को चुरा ले जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे शायरों। शायर है नहीं मेरा सारा सिलेक्शन हुआ, थोड़ा टेंशन ना ले करो। तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, यह कथन किसने और किसको कहते? सुंदर ग्वाला ने चंपा से कहते, चंपा ने कवि से कहते या चंपा ने सुंदर ग्वाले से कहते?
या है आपका नेक्स्ट है सुंदर ग्वाले ने कवि से कहे थे, चंपा ने कवि से कहे थे। ये चंपा कहती काले काले अक्षर सारे दिन लिखते रहते हो, क्या है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या ये काम अच्छा है? चंपा ने किस काम के बारे में अचरज किया? दिन भर अखबार से खबरें पढ़ना, दिन भर कागज की गोदते रहना, दिन भर चंपा को डांटते रहना, दिन भर चरवाई करना, सारे दिन कागज पर कुछ ना कुछ लिखते रहना, क्या अच्छी बात है? ये बात चंपा ने कवि से पूछी थी। हारे कांटे काम सरना मुहावरे का अर्थ है, इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इस पाठ में एक ही मुहावरा आया है। तो मुसीबत में काम आना, कभी काम नहीं आना, बुरी तरह हार मान लेना या हारने पर भला बुरा कहना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बेटा मुसीबत में काम आना। नेक्स्ट देखो, सब जन पढ़े लिखे, ये इच्छा कवि ने किसकी बताई है? अंग्रेजी सरकार की, विक्टोरिया रानी की, जवाहरलाल नेहरू की या महात्मा गांधी की? कौन चाहता था कि सारे लोग पढ़े लिखे हों? तो महात्मा गांधी जी चाहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। तुम तो कहते थे कि बाबा अच्छे हैं। चंपा ने गांधी बाबा की अच्छाई पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा देती है? क्योंकि चंपा पढ़ने के विरुद्ध है, गांधी बाबा पढ़ने के समर्थक हैं। गांधी बाबा पढ़ने के विरुद्ध है, चंपा पढ़ने में समर्थक है। गांधी बाबा चाहते हैं अंग्रेजों को देश से निकाल जाए, चंपा जानती थी कि सब जन पढ़े। तो चंपा पढ़ने के विरुद्ध है और वो गांधी बाबा पढ़ने के समर्थक थे, इसलिए वो कहती है तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, फिर गांधी बाबा कैसे पढ़ने के लिए कह सकते हैं? तो इसका ए नंबर उत्तर होगा। कवि ने चंपा के सामने उसके ब्याह का प्रसंग क्यों उठाया? कवि चाहता है कि इस बहाने चंपा पढ़ने के लिए प्रेरित हो। कवि ने सोचा चंपा बड़ी होगी, उसका ब्याह होना चाहिए। सुंदर ग्वाला गरीब था, कवि चाहता है चंपा के विवाह के समय उसका सहयोग करे। कवि कहना चाहता है कि लड़कियां पराया धन होती हैं, तो कवि उसे डरा कर पढ़ाना चाहता था। बस इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। कवि चाहता था कि इस बहाने से चंपा पढ़ने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चंपा अपने भावी पति के बारे में क्या सोचती है? अपने पति को कलकत्ता कमाने के लिए भेजूंगी, अपने पति को कलकत्ता पढ़ने के लिए भेजूंगी, अपने पति को कलकत्ता आभूषण लाने के लिए भेजूंगी, अपने पति को कभी कलकत्ता ही नहीं भेजूंगी। बजर गिरे ऐसी कलकत्ता पर, ये लाइन कही थी, यानी अपने पति को भेज ही नहीं रही है। यानी जब उसकी शादी हो जाएगी तो कहती है मैं अपने पति को कहीं नहीं भेजूंगी, अपने पास ही रखूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरने के लिए क्यों कहती है? क्योंकि कलकत्ता बहुत दूर है, कलकत्ता अनजान शहर है, कलकत्ता में भयंकर बेरोजगारी है, कलकत्ता जाकर लोग वहाँ के चकाचौंध मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, लोग भूल जाते हैं अपनों को। कलकत्ते पर वज्र गिरे, चंपा कलकत्ते को मानती है रोजगार का केंद्र, उच्च शिक्षा का केंद्र, शोषण का केंद्र या मनोरंजन का केंद्र? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो मानती है शोषण का केंद्र, कि वहाँ जनता लोगों का क्या होता है, शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पंक्ति में चंपा नामक नायिका उस समय की अलग अलग स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत हो रही है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? ग्रामीण स्त्रियां स्वयं के पढ़ने लिखने को निरर्थक मानती है, बिल्कुल सही बात थी ये तो। अधिकतर स्त्रियां अपने पति को अपने साथ ही रखना पसंद करती है, बिल्कुल सही बात है। अधिकतर स्त्रियां मानती है कि प्रदेश में काम करने के लिए जाने वालों का शोषण होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अधिकतर स्त्रियों का मानना है कि सभी स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, ये गलत है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीनों बातें सही हैं, एक ये बात है गलत है। तुम तो कागज ही गोदा करते हो दिन भर, चंपा ने लिखने को कागज गोदना क्यों कहा है? चंपा पढ़ना लिखने को निरर्थक मानती है, चंपा पढ़ना लिखना अच्छा मानती है, काले काले अक्षरों को चंपा गोदना चाहती है, चंपा अक्षरों से उत्पन्न स्वरों में आश्चर्यचकित होकर अक्षर गोदना कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा निरर्थक मानती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निरर्थक है मानती है। फिर देखो, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पंक्ति में चंपा का स्वभाव कैसा बताया गया? चंपा चंचल है, चंपा नटखट है, चंपा उद्यमी है, चारों की है, हमारे भी है एक टिंगरी सी, उपयुक्त है सभी, इसका उत्तर हो जाएगा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा ने किस बात पर कवि को झूठा बताया है? जो कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा, जो कवि ने चंपा के विवाह के बारे में कहा, जो कवि ने चंपा से खेत जाने के लिए कहा, जो कवि ने चंपा से चरवाई करने के लिए कहा। तो उसने कहा था कि जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी ना, शादी की बात करते ही लड़कियां ना नागिन बन जाती हैं, पता है होनी है शादी। तो चंपा को विवाह के बारे में जब कहा गया था ना, तब वो
बड़ी चिढ़ गई थी कि तुम तो झूठे हो। त्रिलोचन का जन्म कब हुआ है? बेसिक सा क्वेश्चन है, उत्तर फालतू नहीं पढ़ेंगे। 1917। त्रिलोचन का वास्तविक नाम मैं आपको बता के आया था, वासुदेव। आधुनिक हिंदी की प्रगतिशील काव्य धारा की कितरी में कौन शामिल नहीं है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या नागार्जुन? तो कौन शामिल नहीं है? तीन थे, उनमें त्रिलोचन थे, शमशेर बहादुर थे, नागार्जुन थे, ये नहीं थे। गजानन, माधव, मुक्तिबोध, ध्यान रखना ये नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा। त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया? ये भी मैं अभी बता के आया था, ताप के ताए हुए दिन, उसके लिए मिला था ना। कब मिला था? 1982 में मिला था, 1982 में। ये किस रचना के लिए मिला ये तो भी बताइए, ये आपको ताप के ताए हुए दिन। नेक्स्ट है, त्रिलोचन को शलाका सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न तो वैसे तो है नहीं इंपॉर्टेंट, फिर भी बना दिया है, तो 1980 में। ठीक है। त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पहला काव्य संग्रह इनका था धरती, और यही इसी धरती से चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता ली गई है। त्रिलोचन का गजल संग्रह कौन सा है? ये मैंने आपको करवाई दिया, गुलाब और बुलबुल। फिर हिंदी साहित्य में वह कवि जिन्होंने अंग्रेजी के सोनेट हिंदी की छंद को हिंदी में प्रतिस्थापित किया, तो वो कौन थे? वो आपके त्रिलोचन ही थे। कौन थे? त्रिलोचन। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिलोचन ने सोनेट छंद की रचना किस छंद के आधार पर की है? उलाला, छप्पे, रोड़ा या कुंडलियाँ? तो देखिए, इन्होंने सोनेट की रचना जो की थी ना, वो रोड़ा छंद के आधार पर की थी। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध की कविताएं आलोचनात्मक रचना किसने लिखी है? गजानन, माधव। मुक्ति की आलोचनात्मक कविताओं का वर्णन किसने किया है? तो हम पाठ जिसका पढ़ रहे हैं वही होंगे। तो किसने किया था? 31 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? त्रिलोचन हो जाएगा, वासुदेव। त्रिलोचन की कहानी संग्रह कौन सी है? आकारों के आसपास, देश काल, नैना जोगिनी या पानवाला? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इनका कहानी संग्रह कौन सा है? देश काल। देश काल इनका कहानी संग्रह है। क्या दिक्कत होगी? त्रिलोचन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ली थी? इंग्लिश से ली थी ना। हिंदी के रचनाकार है परंतु पढ़े इंग्लिश से। एमए किससे किया? इन्होंने इंग्लिश से की है। त्रिलोचन ने नाहौल विश्वविद्यालय में लाहौर विश्वविद्यालय से किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? तो इन्होंने पीएचडी की है संस्कृत से। किससे की है? संस्कृत से। कोई दिक्कत आ गई इसमें? संस्कृत से इन्होंने की है। नेक्स्ट है, त्रिलोचन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में सही है? तो सबसे पहले त्रिलोचन को याद करना, आपने ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले धरती आई, धरती पर हमने गुलाब का पौधा लगाया, गुलाब के पौधे पे बुलबुल आई, और बुलबुल आने के बाद ताप के ताए हुए दिन, तावड़ो पड़न लाग गयो। धरती, गुलाब और ताप के ताए, ये इसका सही क्रम है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय राजस्थान, जय भारत।